बड़ी खबर ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां अमेरिका ने अपने सबसे करीबी सहयोगी इसराइल को बीच मझधार में छोड़ दिया। हालात ऐसे बन चुके हैं कि इसराइल न तो खुलकर अमेरिका का विरोध कर सकता है और न ही इस डील को आसानी से स्वीकार कर पा रहा है। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से अर्जेंट मीटिंग तक की मांग कर डाली है। अमेरिका एक तरफ ईरान के साथ समझौता कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसराइल इस पूरी डील से बेहद नाराज दिखाई दे रहा है। दुनिया इस समझौते को शांति की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन इसराइल के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम और शांति समझौते पर सहमति बन चुकी है। ट्रंप का कहना है कि इस समझौते से पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव कम होगा और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल हॉर्मुज़ स्ट्रेट को भी पूरी तरीके से खोला जा सकेगा। उन्होंने बताया इसका सीधा फायदा तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ेगा और कई देशों को राहत मिलेगी। लेकिन ट्रंप ने यह नहीं बताया कि यह रास्ता पहले भी खुला था, जब तक कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला नहीं किया था। यानी संकट में दुनिया को डालने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब इसे शांति का समझौता बता रहे हैं। वो ट्रंप जो ईरान को लगातार उसकी सभ्यता को खत्म करने की चेतावनी दे रहे थे, वही ट्रंप अब शांति की बात करके डील करके किसी भी तरीके से ईरान से निकलना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस समझौते को दुनिया राहत की खबर मान रही, वह इसराइल के लिए परेशानी का कारण क्यों बन गया। असल में इसराइल पिछले कई सालों से ईरान के खिलाफ 3 बड़ी मांगे उठाता रहा। पहली मांग थी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। दूसरी मांग थी कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को खत्म किया जाए और तीसरी मांग थी कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठनों को मिलने वाली ईरानी मदद को पूरी तरीके से बंद कराया जाए। लेकिन अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच इस समझौते की बात हो रही है, उसमें इन मुद्दों पर कोई ठोस गारंटी है ही नहीं। यही वजह है कि इसराइल के राजनीतिक और सुरक्षा हलकों में इस डील को लेकर जबरदस्त नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आलोचना इतनी तेज है कि इसराइल के पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लीबरमैन ने इस समझौते को इसराइल के नजरिए से तबाही तक बता दिया। कई प्रमुख इसराइली मीडिया संस्थानों ने भी इसे खराब समझौता करार दिया है। उनका मानना है कि अगर ईरान पर दबाव कम हुआ तो भविष्य में इसराइल के सामने सुरक्षा चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका और इसराइल के रिश्तों में भी खटास पैदा की है। कभी बेहद करीबी माने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू अब कई मुद्दों पर अलग अलग नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर ट्रंप पहले से नाराज थे। यही नहीं, उन्होंने नेतन्याहू को लेकर सार्वजनिक रूप से भी तीखी टिप्पणियां की। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि इसराइल को अमेरिकी प्रयासों के लिए आभारी होना चाहिए। उनका कहना था कि यह समझौता आखिरकार इसराइल के ही हित में है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो इसराइल की स्थिति बेहद मुश्किल हो जाती। वो 2 घंटे में इसराइल को तबाह कर देता। अब सबसे बड़ी समस्या खुद बेंजामिन नेतन्याहू के सामने खड़ी है, क्योंकि उनकी पूरी रणनीति ईरान पर अधिकतम दबाव बनाए रखने की रही। लेकिन अमेरिका ने अगर ईरान के साथ समझौते का रास्ता चुन लिया तो इसराइल की स्थिति कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। नेतन्याहू अगर इस समझौते का समर्थन करते हैं तो उन्हें अपने देश के भीतर भारी राजनीतिक आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर वे इसका विरोध करते हैं तो सीधे तौर पर अमेरिका और ट्रंप प्रशासन के साथ टकराव की स्थिति बन जाएगी और यह किसी भी इस्राएली सरकार के लिए आसान फैसला नहीं होगा। यही वजह है कि कई विश्लेषक मौजूदा हालत को नेतन्याहू के लिए सांप छछूंदर जैसी स्थिति बता रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा विकल्प नहीं जिससे उन्हें पूरी तरीके से फायदा हो सके। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर भी समझौते को लेकर बहस है। कुछ लोग इसे ट्रंप की बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। कुछ का मानना है कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई जैसे कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आने वाले दिनों में इस समझौते की पूरी तस्वीर साफ होगी। आपका क्या कहना है अमेरिका, इसराइल और ईरान को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। न खुदा मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे हम, उल्टा मुंह पर कालक और पुत गई। इतिहास में अमेरिका की इतनी बुरी, इतनी खराब हार किसी भी देश के साथ नहीं हुई जैसी कि मिडिल ईस्ट में हुई है, वो भी ईरान के सामने। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ये एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करना होगा और इसके पॉइंट्स हम आपको समझाएंगे। इस वीडियो को पूरा और आखिर तक देखिएगा, आपसे बस यही गुजारिश है, वरना एक भी पॉइंट अगर चूक गया तो फिर मामला आपका गड़बड़ा जाएगा। तो 14 मामले, 14 पॉइंट्स, 14 निकात, 14 सूत्र
जो अमेरिका को घुटनों में लाने के लिए, अमेरिका की हार को तय करने के लिए बने हैं। जी हां, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में समझौता होने जा रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान। इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है। वो ड्राफ्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं और उसको हम बहुत तफसील से समझने की एक्सपर्ट्स के हवाले से कोशिश करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे अमेरिका पिटा है और ईरान जीत चुका है। इसको भी समझने की जरूरत है। आपको यह बता दें कि 107 दिन तक ये जंग चली, एक तरह का तनाव रहा। जंग तो 40 दिनों तक चली करीब करीब, उसके बाद का तनाव वगैरह मिला करके 107 दिन बाद चीजें सुधरने वाली हैं। मिडिल ईस्ट के लिए, दुनिया के लिए ये राहत की खबर है, क्योंकि दुनिया कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुई थी, मुतासिर हुई थी। आपको बता दें कि 19 जून को जिनेवा में यह समझौता होने जा रहा है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि उसके नाम यह समझौता हो जाए, उसका नाम भी इतिहास बन जाए, लेकिन हायरी किस्मत, पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि पाकिस्तान और कतर ने कोशिश काफी की है इस प्रस्ताव को, इस ड्राफ्ट को तैयार करवाने में, और इसे मेमोरेंडम ऑफ पीस कहा गया है, जिसके लिए ईरान और अमेरिका दोनों राजी हो गए हैं। और साथ में अब इसकी पहली बात हम करते, पहले मैं आपको 14 पॉइंट्स तो बाकायदा तौर पर बताऊंगा, लेकिन एक मोटी बात यह जानना बहुत जरूरी है कि जंग पूरी तरह से खत्म होगी ईरान से लेकर लेबनान तक। यह बात समझना बहुत जरूरी है। दूसरी अहम बात यह है कि इस समझौते से कोई बहुत अच्छी बात अगर होगी तो वो होगी तेल, ऑयल सस्ता होगा, जो कि महंगा होने जा रहा था। अगर ये तनाव और बढ़ता तो और ज्यादा महंगा हो सकता था। ये अहम बात है। और दूसरी, होर्मुज पूरी तरह से खुल जाएगा, क्योंकि सारा समझौता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ही हो रहा है। कमाल की बात है ना, जो चीज जंग से पहले थी ही नहीं, अब सारा समझौता, ये फोकस हमने इसलिए बनाया है, सारा फोकस इस पर आकर के ठहर जाता है। और साथ में ईरान के पास न्यूक्लियर तो रहेगा, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या रहेगा वो हम आपको बताते हैं। तो 14 पॉइंट्स एक एक करके मैं आपको गिनाना शुरू करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि ईरान के साथ सभी मोर्चों पर जंग रोकी जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। सभी मोर्चे याद रखिएगा, इराक से लेकर लेबनान तक, लेबनान से लेकर के सीरिया तक, सीरिया से लेकर के फारस की खाड़ी तक,